अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुबय्यनात पे कुछ रोशनी डालने से क़बल और बेहतर मुनासिब समझता हूँ। क्या ये हमारा सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार गौरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए कराम की जमे गफीर है, इसमें बहुत ही खुशी और मुसरत की बात है कि हम और आप इस बज़्म नूर में तशरीफ फरमा है। इस बज़्म नूर में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को समाअत करने के लिए तशरीफ फरमा है और उलमाए कराम हम तक आप तक कुरान और हदीस के मुताल्लिक वाज़ो नसीहत बयान करेंगे और हम और आप समाअत करेंगे। कोशिश ये हो कि हत्तल इम्कान इसे अमली जमा पहनाया। हज़रात, इस दौरे फतन में गुफ्तगू तकरीर लंबी लंबी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए जा रहे हैं, मगर हमारी इस कौम की इस्लाह में सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप उससे अमली जमा उलमाए कराम चाहते हैं, ये उनकी भरपूर कोशिशें हुआ करती है कि हमारी कौम राहे रास्त हो जाए और एक नेक होकर के हम और आप इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चले, ताकि हमें और आपको इस दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो। मगर अफसोस के साथ गुफ्तगू लंबी भी हो जाती है। कौम वाह वाह करते हैं और खूब तारीफें बयान करते हैं कि फला मकाम पे फला जगह पे बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, उस जलसे में खतीब आए हुए थे, बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू हुई। मगर हम और आप अफसोस का मकाम ये है कि हम और आप अच्छी गुफ्तगू तो समाअत कर लेते हैं, करने के बावजूद भी हम और आप उसे अमली जमा नहीं पाते। फिर तारीफ करने से क्या फायदा? आप अपने आप को नहीं संभल पाते और अपने आप को एक नहीं हो सकते हैं, तो फिर इस कौम की रहनुमाई कौन करे, रहबर कौन बने? और उलमाए कराम हम तक अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंचाते हैं, पहुंचाते। बहुत ही अफसोस की बात है। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दाहिने जानिब हजरत अल्लामा मौलाना महबूब रजा साहब किबला और दीगर के मौलाना मोहम्मद रजा साहब किबला,
दिगर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इन उलमाए कराम मुकद्दस हस्तियों के बीच में इस नाचीज को कुछ देर के लिए वक्त मिला। आप मुलाहजा करें, कुछ ही देर की गुफ्तगू होगी, फिर जाकर के उलमाए कराम से और आप तकरीर और नातखानी को समाप्त करते रहेंगे। मैं कोई दूर दराज का इंसान नहीं, मैं हुआ और गालिबन मैं दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा मल्हाटोल की सरजमी पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम, ये मेरे फूफा थे शब्बीर साहब मरहूम, जिनका इंतकाल पुरमलाल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए, उनकी कब्र में रहमत नूर की बारिशें अता फरमाए। बेहद मुझसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, रिलेशन में थे और मैं भी इनसे, और इनके जाने के बावजूद भी मैं इनके घर से बहुत ही गहरा ताल्लुक रखता हूँ। हर चीज में मुझे आवाज दी जाती है, मैं हाजिर हो जाता हूँ। दूर दराज की जगहों पर रहकर दीन इस्लाम की इमामत हो या पढ़ाने की बात हो या दीन की बात हो, हर उलमाए कराम अपने घर को छोड़ कर चले जाते हैं और जाकर के कुछ दीनी खिदमात को अंजाम देते हैं। शायर कहता है, हबीबे या रसूल अल्लाह, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहे एक जरा ठहरे हमें दीदार हो जाए, निगाहे एक जरा ठहरे हमें दीदार हो जाए। हबीबे या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। हबीबे या रसूल अल्लाह, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, निकाह के मुताल्लिक आए दिन हम और आप उलमाए कराम से तकरीर समाअत करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान अलीशान है, फनकिहू मा क़ाबलकुम मिनन निसा, बस तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आ जाए, जो तुम्हारे निकाह के काबिल हो, हलाल हो, जायज हो, उससे तुम निकाह में लिया आओ। आओ मेरे दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, निकाह में क्या क्या, निकाह करने से इंसान को क्या क्या फवायद हासिल होते हैं, हम और आप उलमाए कराम की जबान से समाप्त करते रहते हैं। अल्लाह के हबीब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, अन निकाहो निस्फुल ईमान, निकाह करना आधा ईमान है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारत निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। दोस्तों, आप कुछ देर की गुफ्तगू को समाप्त करें। अल्लाह के मुकद्दस नबी, हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम और आप चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनके कलमा पढ़ने वाले हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि उस निकाह में अल्लाह ताला बेशुमार खैर और बरकत अता फरमाता है, जिस निकाह के अंदर कम खर्च करके किया जाता है उसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, उस निकाह के अंदर बेशुमार खैर और बरकत है। दोस्तों, निकाह बहुत अहम चीज है, जिसके जरिए इंसान की जिंदगी का एक मियारी इनकलाब बर्पा हो जाता है। इंसान जब निकाह कर लेता है, इंसान हर तरह की बुराई से, हर तरह के फितने से, हर तरह के गुनाह से बचता हुआ नजर आता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी, हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, अन निकाहो निस्फुल ईमान,
निकाह करना आधा ईमान है। अल्लाह के मुकद्दस नबी हम सब के प्यारे आका ने इस हदीस रसूल पाक को इरशाद फरमाया, सहाबी कराम के जमात में अल्लाह के मुकद्दस नबी के सहाबी रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबारे गहरबार में अदब एहतराम के साथ क्या खामोश होकर के इस हदीस रसूल को समाप्त करने के बाद कुछ देर के लिए शशंज में पड़ जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सहाबी रसूल बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरीजा पेश करते हैं। कुछ साथ के बाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस फरमान से मुझे ये बात तो मैं बाखबर हो गया, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं आप पे जानो माल औलाद घर बार को कुर्बान कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कामिल मुसलमान हो जाऊं, मेरा ईमान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह करना आधा ईमान है। आप जरा अंदाजा लगाए, प्यारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल कोई ऐसा काम नहीं करते जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए, जिस फेल से अल्लाह और उसके रसूल का कह नाराज हो जाए। अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में सहाबी रसूल क्या कहते हैं कि अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माफ में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कामिल मुसलमान हो जाऊं, मेरा ईमान कामिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, आधा ईमान वाला बन करके नहीं जाऊं, मैं निकाह कर लूं, आधा ईमान को मैं मुकम्मल कर लिया, मगर मैं ये चाहता हूँ कि कामिल ईमान महफूज हो जाए। अल्लाह के मुकद्दस नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं सहाबी रसूल, या रसूल अल्लाह, कामिल ईमान के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, कौन सा अमल को अपनाया जाए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो, जब तुम पे क्या कहते ज़कात वाजिब हो जाए ज़कात वक्त पे अदा करते रहो, जब तुम साहिब निसाब को पहुंच जाए अल्लाह ताला तुम पर हज को कब कहते फर्ज फरमा दे, तुम उसे पाए तकमील तक पहुंचा लो, उस हज को कहते अदा कर लो। जब तुम्हें रमजान का मुकद्दस महीना मिले तो उस मुकद्दस महीने में 1 महीने तक के मतवातिर रमजान के रोजे को अदा करते रहो, अल्लाह के हर फरमान पे अमल करते रहो, तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए, तुम कामिल मुसलमान हो जाओगे। दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम कामिल मुसलमान बनना चाहते हो, तरीके मुस्तफ़ा पे हमें और आपको चलना पड़ेगा, सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करना पड़ेगा, फिर जाकर के हम और आप कामिल मुसलमान हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आजकल का माहौल और रिवाज ये हो गया है कि शादी खाना आबादी के ताल्लुक से हम और आप डीजे बाजे मंगवाते हैं। ये हर जगह का रूल और रिवाज है और रस्म है, मगर महफिले मिलादुन नबी कराने के बाद हम और आप इसी माहौल में रहने वाला, इसी समाज में रहने वाला मेरे नौजवान भाई, और कहते हैं कि कुछ लोग शातिर ज़हन और फतूर के हुआ करते हैं, जो शैतानी वसवसा और शैतानी काम को बड़ी खुशी और दिलजोई के साथ उसे अंजाम देते हैं, जिससे अल्लाह और उसके रसूल की लानत और मलामत उस पर भेजे जाते हैं। खुदारा महफिले मिलादुन नबी में अब बैठे, मगर वो काम न करे जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल हमसे नाराज हो जाए, वो काम करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल हमसे और आपसे खुश हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम और आपको तकरीर सुनने से ज्यादा सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। खूब क्या है शेर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में किसी दोस्त या दुश्मन का घर मिले, ये समझो या न समझो तुम्हें इख्तियार है, हमने तो जनाब को सिखाए जाते। अस्सलाम।